सुप्रीम कोर्ट का बानी पीटीआई को 2 रोज में शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म। अदालत ने आज की समाअत का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। तहरीरी हुक्म में कहा कि कैदी को जेल में होने के बावजूद इंसानी सलूक और जरूरी तिब्बी सहूलियात का हक हासिल है। अदालत का बानी पीटीआई के इलाज के लिए शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का हुक्म। मेडिकल बोर्ड में फिजिशियन, जनरल सर्जन, इंटरनल मेडिसिन, आई स्पेशलिस्ट और कार्डियोलॉजिस्ट शामिल होंगे। डॉक्टर फैसल सुल्तान और डॉक्टर उस्मा खान को बानी पीटीआई के इलाज में शरीक रहने की इजाजत दे दी। कहा बानी पीटीआई के इलाज के अखराजात वो या उनके अहले खाना बर्दाश्त करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई से अहले खाना की हफ्ते में 1 मुलाकात कराने का भी हुक्म दे दिया। आज सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है कि 2 दिनों में खान साहब को अडयाला जेल से यहाँ इस्लामाबाद में शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में मुंतकिल किया जाए। एक बेहतरीन ऑर्डर है जो हमें अदालत उज़्मा से आज मिला है। अच्छा ऑर्डर पास हुआ और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि इस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करेगा, लेकिन मैं मुतालिबा करूँगा और अपील करूँगा कि इसको डस्टबिन में आप ना फेंके, इसको इम्प्लीमेंट करें, खान साहब को शिफ्ट कर ले। ये फैसला इंशाअल्लाह ताला हम पर उम्मीद है कि जल्द इम्प्लीमेंट होगा। सलमान अकरम राजा साहब ने कमिटमेंट दी है कि अस्पताल के इर्द गिर्द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई कारकुन जमा नहीं होगा। ये रिलीफ नहीं, ये खान साहब का हक था। हर कैदी का हक होता है, अगर कोई बिल्कुल बदतरीन क्रिमिनल भी हो उसका हक होता है कि उसका इलाज किया जाए। तहरीक इंसाफ का सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। अदालती हुक्म पर अहले खाना की मुलाकात यकीनी बनाने का मुतालबा। सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने बेहतरीन ऑर्डर करार दे दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने फैसले को उम्मीद की किरण करार दिया। मीडिया से गुफ्तगू में पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा कि वक्त ने साबित कर दिया है कि सियासी हथकंडों से किसी को माइनस नहीं किया जा सकता। अदालत के हुक्म पर अमल दरामद होगा तो आगे बात बनेगी। हुकूमत को शॉर्ट स्टेप लेने के बजाय डायलॉग की तरफ बढ़ना चाहिए। सलमान अकरम राजा ने कहा कि अदालती हुक्म के मुताबिक बानी पीटीआई को अडयाला जेल से अस्पताल मुंतकिल किया जाए। अदालत को यकीन दहानी करवाई है कि अस्पताल के बाहर कोई रश नहीं होगा। सुहेल आफरीदी ने कहा उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जल्द अमल दरामद होगा। ऑपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह महमूद खान अटकजई ने कहा कि ये रिलीफ नहीं, खान साहब का हक है। अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह ने दुआएं सुनी, सारी दुनिया दुआएं कर रही थी और अल्हम्दुलिल्लाह अदालत को कमिट किया है। हम कुछ भी नहीं बोलना। उन्होंने कहा मीडिया के साथ हम डर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने रिलीफ दे दिया है। अब बानी पीटीआई अस्पताल जाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बुशरा बीबी और बानी पीटीआई को जमानत भी दे देनी चाहिए। अलीमा खान की अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि आज नौरीन न्याजी की मुलाकात कराई जाएगी। सेहत के ऊपर सियासत तो नहीं हो रही, हम तो बहनें हैं, उनकी सेहत पर बात करती हैं। अगर बानी पीटीआई को रिलीफ मिला है तो बुशरा बीबी पर तो चार्जेस कमजोर हैं, उन्हें तो बहुत पहले रिलीफ मिल जाना चाहिए था। बानी पीटीआई से बहन नौरीन न्याजी की मुलाकात 30 मिनट जारी रही। मुलाकात के बाद नौरीन न्याजी ने अडयाला जेल के बाहर मीडिया से बात नहीं की। इस तरह मुलाकात होने की तस्दीक की। अलीमा खान और उस्मा खान को मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली। इमरान खान की रिहाई हो, इमरान खान को दीगर जो उसके कानूनी मामलात हैं उसका रास्ता अदालतों से निकलना है। और आज जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला दिया है ये बिल्कुल हमारे उस मौक़िफ़ की तायीद है कि ये रास्ता जो है अदालतों ने ही देना है और अदालतों से ही ये रास्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलेगा। विफाकी वज़ीर बराए पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी की सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मिनुअन अमल दरामद करने की यकीन दहानी। अदलिया के फैसले को हुकूमती मौक़िफ़ की जीत करार दिया। कहा अदालतें ही वाहिद चैनल हैं जिससे रिहाई का कोई रास्ता बनता है। आज पीटीआई के सेनेटर्स को सुप्रीम कोर्ट की तारीफ करते देखा। पीटीआई को यकीन हो गया है कि अदालतें इंसाफ कर रही हैं। वज़ीर आज़म के पास एग्जीक्यूटिव इख्तियार नहीं कि अदालतों के फैसलों के बरक्स बात करे। तारिक फजल ने यह भी कहा कि वज़ीर आज़म की मुज़ाकरात की पेशकश बरकरार है, ऑपोजिशन इसे संजीदगी से ले। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी की शर्मिला फारूकी ने अदालती फैसले पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अच्छा है, ये एक बड़ी खबर है। कैद तन्हाई के बाद सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर अस्पताल मुंतकिली हो जाए तो बड़ी खबर है। आई थिंक एक बड़ी खबर है क्योंकि इतने अरसे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखने के बाद सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे अगर मुंतकिली वाक़तन हो जाती है तो बड़ी खबर है।
ऑपोजिशन क़यादत और पीपल्स पार्टी के वफ़द की मुलाकात मुलतवी। ज़राए के मुताबिक ऑपोजिशन लीडर कौमी असम्बली और सेनेट से पीपल्स पार्टी के वफ़द को आज मुलाकात करना थी। मुलाकात की नई तारीख का बाद में ऐलान किया जाएगा। गुज़श्ता रोज़ राना सनाउल्लाह, तारिक फजल चौधरी और वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर ने ऑपोजिशन चेंबर में महमूद अचकज़ई और राजा नासिर अब्बास से मुलाकात की थी। JUI ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खुशाइन करार दिया। सरबरा JUI मौलाना फजल रहमान ने कहा कि बानी PTI की अस्पताल मुंतकिली का फैसला अच्छा है, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ये मालूम करने दें कि इस वक्त मुल्क का माहौल क्या है, सूबों के मामले को बहस पर छोड़ देना चाहिए। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि PTI घेराव के बजाय कानूनी रास्ते अख्तियार करती तो रिलीफ पहले मिल जाता। तहरीक इंसाफ ने दुरुस्त फोरम पर केस रखा जिसका फैसला मेरिट के मुताबिक आया है। तहरीक इंसाफ को चाहिए कि जब फैसला पसंद का ना हो तब भी अदालतों का एहतराम करें। तहरीक इंसाफ ने बड़ी देर की, सीधा रास्ता यही था। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज़ादाना और मेरिट पर मबनी है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज मंदी का रुझान 100 इंडेक्स 2546 पॉइंट्स कमी के बाद 1,77,955 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। पाकिस्तान ने भारत में गिरफ्तारियों को पाकिस्तान से जोड़ने के भारतीय वज़ीर दाखिला के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। भारतीय रियासत की सरपरस्ती में दहशतगर्दी से तवज्जो हटाने की कोशिश करार दिया। आलमी बरादरी से भारत को जवाबदेह ठहराने का मुतालबा किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि भारत महदूद सियासी मफादात और अपने दाखिली सिक्योरिटी चैलेंजेस से तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान को मोर्द इल्ज़ाम ठहरा रहा है। भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात आलमी बरादरी की तवज्जो भारत की रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी से हटा नहीं सकते। ज़ेर हिरासत भारतीय बहरिया के कमांडर कुलभूषण जाधव पाकिस्तान में तखरीबकारी और दहशतगर्दी में भारत के बहरास मुलविस होने का नाकाबिले तरदीद सबूत है। इससे पहले भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह ने इल्ज़ाम लगाया था कि भारतीय सिक्योरिटी एजेंसियों ने पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले 200 अफराद को दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया है। पाकिस्तान ने नाम नेहाद ऑपरेशन सिंदूर पर भारतीय दस्तावेजी फिल्म को मुस्तरद कर दिया। भारत को आइंदा भी किसी भी फौजी मुहिम जोई पर पाकिस्तान के फैसला कौन जवाब से खबरदार कर दिया। ISPR ने कहा कि भारत मार्का हक में शिकस्त की तल्ख हकीकत तस्लीम करने से इनकारी है। नाम नेहाद ऑपरेशन सिंदूर पर भारतीय दस्तावेजी फिल्म हकाइक मस्क करने की कोशिश है। तारीख को मस्क करने के लिए भारतीय तख्लीकारों ने नाम नेहाद ऑपरेशन सिंदूर के इंतहाई ड्रामाई, रंगीन और हकाइक के मुनाफी दास्तान तैयार की। भारत का मिशन की 100% कामयाबी का दावा ऑपरेशन रिकॉर्ड से मुताबिकत नहीं रखता। मार्का हक में पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत नाकाम बनाई। 8 फौजी तैयारे मार गिराए। 26 भारतीय फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। फिल्मी मनाजिर तैयारों के नुकसान और हकीकी जंगी हकाइक नहीं बदल सकते। पाकिस्तानी अफवाज मुल्क की खुदमुख्तारी और सालमियत के दिफा के लिए मुकम्मल तैयार हैं। भारत के मारूफ दिफाई तज्ज़ियाकार प्रवीण साहनी का कहना है कि जंग को समझने वाले जानते हैं कि जंग पर बनने वाली फिल्में गैर हकीकी खामियों से भरपूर और ज़्यादातर एक तरफा होती हैं। ऐसी फिल्में इंतहा पसंदाना, कौम परस्ती बढ़ाने और भारतीय फ़ौज को पाकिस्तानी फ़ौज से बेहतर दिखाने के लिए बनाई जाती हैं। ये तासुर फैलाया जाता है कि भारतीय फ़ौज पर तनकीद नहीं की जा सकती और ऐसा करना भारतीय फ़ौज की तौहीन के बराबर है। प्रवीण साहनी ने कहा कि असल मसला यह है कि 12 साल से भारतीय शहरियों को तख़यलाती दुनिया में रखा गया और हकीकत समझने वालों को दिमागी नक्सल कहा जा रहा है। गफलत की नींद से बेदार होने का वक्त आ गया है क्योंकि हालात तेज़ी से बदल रहे हैं और 2029 से पहले हमेशा के लिए मुस्बत तौर पर बदल जाएंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस की ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 के तहत ज़ियारत, हरनाई और सोराब में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ, 9 से ज़ायद दहशतगर्द हलाक कर दिए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक खुफिया इत्तला पर ज़ियारत और हरनाई के पहाड़ी सिलसिले में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई की गई जिसमें 8 दहशतगर्द हलाक और उनके ठिकाने तबाह कर दिए गए। सोराब में सिक्योरिटी फोर्सेस ने दश्त कटाई और हाजिका के दरमियान दहशतगर्दों की नकलो हरकत का सुराग लगाया। 1 दहशतगर्द हलाक कर दिया। हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से एम्यूनेशन, मैगजीन, दस्ती बम, वॉकी टॉकी, मोटरसाइकिल और दीगर सामान बरामद हुआ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कामयाब ऑपरेशंस पर सिक्योरिटी फोर्सेस की सताइश, कहा दहशतगर्दों के मज़मूम मज़ाइम नाकाम बनाने वाले बहादुर सपूतों पर फख्र है।
वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि कनाडा समेत मुख्तलिफ मुल्कों में दहशत गर्दी कत्ल व गारत में भारत मुलविस है। कुलभूषण यादव की पाकिस्तान में गिरफ्तारी भारतीय दहशत गर्दी और सहूलतकारी का सबूत है। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में कहा कि पहलगाम वाक़े के बाद भारत की बेबुनियाद इल्ज़ाम तराशी का मौसर जवाब दिया गया। वज़ीर आज़म की वाक़े की गैर जानिबदाराना और शफ़ाफ आलमी तहकीकात की पेशकश को आलमी सतह पर पजीराई मिली। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा है कि दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में सियासी क़ुव्वतों की जानिब से खला है। किसी का सूबायत की बुनियाद पर कौमी शनाख्ती कार्ड मनसूख नहीं किया जा रहा। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए तलाल चौधरी ने कहा कि अफगानिस्तान के कई शहरियों ने उनके गैर कानूनी तौर पर शनाख्ती कार्ड बनाए गए। नादरा के कई अहलकार इस हवाले से कानूनी कार्रवाई का सामना कर रहे हैं। अफगानिस्तान के शहरियों ने कई ममालिक में पाकिस्तानी पासपोर्ट सरेंडर किए हैं। कौमी एक्शन प्लान पर सियासत की बजाय मुतफ़िक़ा तौर पर अमल दरामद करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि हुनरमंद बासलाहियत नौजवानों को बाइज़्ज़त रोज़गार की फराहमी तरजीहात में शामिल है। नेशनल यूथ एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी के तहत रोज़गार के मौके मुहैया करने के लिए इक़दाम यकीनी बनाए जाएँ। नौजवानों और ख़वातीन को हुनरमंद बनाने पर तवज्जो दी जाए। नेशनल यूथ एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी पर अमल दरामद पर जायज़ा इजलास में मज़ीद कहा कि मुल्क भर बिलखुसूस बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा के नौजवानों को रोज़गार के मौके फराहम करने पर खुसूसी तवज्जो की ज़रूरत है। तनाज़ा खत्म करने की जल्दी नहीं, मुफाहमती याददाश्त में तोसी नहीं चाहते। ईरान सरेंडर करे, सदर ट्रंप का मुतालबा। कहा ईरान मुआहिदा करना चाहता है लेकिन जैसा मुआहिदा मैं चाहता हूँ ईरानी ऐसा नहीं करेंगे। ट्रंप के जवाब में ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि दुश्मन की ईरान से गैर मशरूत हथियार डलवाने की उम्मीद पूरी न हो सकी। जंग मुसल्लत करने वालों को जल्द ही मुज़ाकरात के लिए मिन्नत समाजत करनी पड़ी। अब्बास अरागची ने यह भी कहा कि इसराइल जंगबंदी मुआहिदे को सबूताज कर रहा है। दूसरी जानिब तुर्क सदर का अमरीकी सदर को टेलीफोन, मुज़ाकरात में मदद की पेशकश, कशीदगी में कमी पर जोर। आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ पर हमला, जानी नुकसान का खदशा। हमले के अरकान ज़ख्मी और जहाज़ का इंजन मुतासर होने की इतला। कशीदा सूरत हाल के बायस आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़रानी मुतासर। शिपिंग डेटा के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ सिर्फ 6 कमर्शल माल बरदार जहाज़ गुजरे। जंग से पहले रोज़ाना 130 से ज़्यादा जहाज़ गुजरते थे। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट $90 फ़ी बैरल पर आ गया। WTI 84 और मरबन $98 फ़ी बैरल हो गया। अमरीकी महकमा तवानाई के मुताबिक अमरीका के स्ट्रेटेजिक ईंधन ज़खायर 44 साल की कम तरीन सतह पर पहुँच गए। ईरानी पार्लिमानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ का कहना है कि अमरीका की जानिब से मुफाहमती याददाश्त की शराइत पूरी करने तक आबना हुर्मुज़ बंद रहेगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर आबनाए हुर्मुज़ के नक्शे की तस्वीर नया अमरीकी इलाका के उन्मान के साथ पोस्ट कर दी। तस्वीर में खलीज फास के दहाने पर ईरान और ओमान के दरमियान वाक़ इस अहम तरीन आबी गुजरगाह के गिर्द दायरा भी बना हुआ है। ट्रंप की सोशल मीडिया पोस्ट उस बयान के एक दिन बाद सामने आई है जिसमें ट्रंप ने आबनाए हुर्मुज़ को अमरीकी इलाका करार देने को एक बेहतरीन ख्याल करार दिया था। ओवल ऑफिस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान जब ट्रंप से पूछा गया कि पिछले हफ्ते उनके बयान से क्या मुराद थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि आबनाए हुर्मुज़ को जल्द ही अमरीकी इलाका करार दे देंगे, ट्रंप ने जवाब में कहा कि उनका मतलब था कि आबनाए हुर्मुज़ पर अमरीका का कंट्रोल है। ट्रंप ने मजीद कहा कि अमरीका ने नाकाबंदी के जरिए आबनाए हुर्मुज़ पर कंट्रोल बना रखा है और उन्हें इसे अमरीकी इलाका करार देने का ख्याल पसंद है। हूसियों का सऊदी अरामको रिफाइनरी पर ड्रोन हमले का दावा। हूसियों के ज़ेर इंतज़ाम खबर एजेंसी ने फ़ौजी ज़राए के हवाले से दावा किया कि हूसी फोर्सेस ने सऊदी अरब के इजाज़त में सऊदी अरामको की रिफाइनरी को ड्रोन से निशाना बनाया। हमले की सऊदी अरब की जानिब से तस्दीक नहीं की गई। जमात इस्लामी के पेट्रोलियम लेवी और महंगाई के खिलाफ लाहौर, कराची और पेशावर में धरने तीसरे रोज में दाखिल। पेट्रोल की कीमत में कमी का मुतालबा। लाहौर में धरने के शुरका से खिताब में अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि लेवी का पेट्रोल की कीमत से कोई ताल्लुक नहीं। बिजली और गैस के बिलों पर भारी टैक्स आयद हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमत में किया गया इजाफा फौरी वापस लिया जाए।
कराची में मीर रजा कातलों केस ताहाल हल ना हो सका। कातलों की अदम गिरफ्तारी पर सिटी कोर्ट में वकला का एहतजाज। मीर रजा के वालिद ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मुबैना दबाव और केस में टेम्परिंग के इल्ज़ाम आयद कर दिए। दूसरी जानिब तहकीकाती कमेटी ने रात गए वाक़े की जगह पर 2 फायर करके गोलियों की आवाज़ का अंदाज़ा लगाया, जबकि मस्जिद, नर्सरी और इतराफ़ के अफराद से भी पूछगिछ की गई। सेनेट से सिविल सर्वेंट्स लोक विरसा समेत 3 तरमीमी बिल मंजूर। तीनों बिल तारिक फजल चौधरी ने सेनेट में पेश किए। सेनेटर सरमद अली ने सेनेट में कोरम की निशानदही कर दी। कोरम पूरा न निकला। सेनेट का इजलास जुमेरात की शाम 4 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में वक्फे से बारिश। रावलपिंडी के इलाके शमसाबाद में सबसे ज़्यादा 118 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। रावलपिंडी में रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। फील्ड स्टाफ की छुट्टियां मनसूख। नशेबी इलाकों में वासा, कमला और हैवी मशीनरी तैनात। महकमा मौसमियात के खित्ता पोठोहार बालाई खैबर पख्तूनख्वा गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ बारिश की पेशगोई। मॉनसून शजरकारी मुहिम 2026 का आगाज। सदर जरदारी ने पैगाम में कहा कि मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से निमटने के लिए जंगलात का फरोग नागुज़ीर है। मकामी और मौजूद दरख्तों की इकसाम लगाने पर तवज्जो दी जाए। शजरकारी मुहिम के तहत मुल्क भर में 2 करोड़ पौधे लगाने का हदफ मुकर्रर है। कॉर्पोरेट टैक्स दहिंदगान के लिए विफाकी आईनी अदालत का बड़ा फैसला। सुपर टैक्स के खिलाफ पहले से हासिल शुदा टैक्स क्रेडिट एडजस्टमेंट को कानून के मुताबिक जायज़ करार दे दिया। अदालत ने वाज़ेह किया कि फाइलिंग और कटौती पर वाले टैक्स क्रेडिट से सुपर टैक्स की वाजिब अदा रकम एडजस्ट की जा सकती है और टैक्स दहिंदा को एडजस्टमेंट से रोककर सिर्फ रिफंड देने पर मजबूर करना कानून की मंशा के खिलाफ है। विफाकी आईनी अदालत ने निजी मोबाइल कंपनी की अपीलें मंजूर करते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला भी कलअदम करार दे दिया। पास्को के पास गंदम के स्ट्रेटेजिक ज़खायर तकरीबन मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गए। IMF की इजाज़त के बावजूद विफाकी और सूबाई हुकूमतें गंदम के हुसूल में नाकाम रहीं। जंग और द न्यूज़ में शाया मेहताब हैदर की रिपोर्ट में इंकशाफ। इक़्तिसादी राबता कमेटी ने TCP के जरिए 10 लाख टन गंदम दरामद करने की मंजूरी दे दी। दरामद से पहले ज़रूरी शराइत पूरी करने के लिए स्टीयरिंग कमेटी कायम कर दी गई। शराइत में प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन, सूबों की जानिब से अपनी ज़रूरियात के लिए दरकार रकम फराहम करना शामिल है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की सूबे में 736 गैर फाल वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की बहाली के इकदाम का हुक्म। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की बरवक्त तकमील की हिदायत। साफ पानी से मुताल्लिक़ इजलास में कहा कि आवाम की सहूलत के पेश नज़र वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट प्रोजेक्ट की तकमील बहुत ज़रूरी है। साफ पानी की दस्तियाबी हर फर्द का बुनियादी हक है। इससे पहले वज़ीर आला पंजाब के ओकाड़ा के अरकान सूबाई असम्बली से मुलाकात, सियासी सूरत हाल, तरक्याती प्रोजेक्ट्स और हल्के के मसाइल पर गुफ्तगू की। वज़ीर आला मरीम नवाज ने अरकान को अवामी मसाइल के हल की भरपूर यकीन दहानी करवाई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के ज़ेर सदारत वज़ीर आला हाउस में काबीना का इजलास। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन ने कहा कि काबीना इजलास में अहम फैसले हुए। फ्लावर मिल से निकलने वाले आटे की कीमत 112 रुपये फ़ी किलो रखने का फैसला किया गया। सिंध में गंदम 48 लाख मेट्रिक टन है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि आइन में नए सूबे बनने से मुतालिक तरीक़ेकार मौजूद है। पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। आवाम की मुंतखब असम्बली में कई बार करारदादें आई, फैसले भी हो चुके। MKM वाले आइन पढ़ें, असम्बली में करारदाद लाएँ, फैसले सड़कों पर इंतशार की गुफ्तगू से नहीं हो सकते। सिंध काबीना के इजलास के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि काबीना इजलास में अहम फैसले हुए। फ्लावर मिल से निकलने वाले आटे की कीमत 112 रुपये फ़ी किलो रखने की फैसला किया गया। पास्को सिंध को 2,23,455 मेट्रिक टन गंदम फराहम करेगा। लाहौर के इलाके हंजरवाल में 7 साल का बच्चा खुले मैनहोल में गिरकर जान बहक। DC लाहौर की हिदायत पर गफलत के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। अहले मोहल्ला के मुताबिक जब बच्चा गटर में गिरा तो लाइट नहीं थी। मोहल्ले के एक आदमी ने बच्चे को गटर से बाहर निकाला। जान बहक होने वाले बच्चे की फैमिली पेशावर चली गई। अपनी मददात के तहत सफाई का काम कराते हैं। वासा ने कहा कि इलाका वासा लाहौर के दायरे इख्तियार में नहीं। मकामी अफराद ने निजी मजदूरों से काम कराया जो मैनहोल खुला छोड़कर चले गए।
बदीन में मारे गए मुलजिम के घर वालों ने पुलिस मुकाबला जाली करार दे दिया। मुलजिम की वालदा का कहना है कि उनका बेटा अपनी बीवी को ससुराल छोड़ने गया था, पुलिस ने हिरासत में लेकर कत्ल कर दिया। पुलिस ने बेटे की रिहाई के लिए 5 लाख रुपए रिश्वत मांगी थी। रिश्वत ना देने पर बेटे को जाली मुकाबले में मार दिया। पुलिस का कहना है कि मुलजिम मनशियात फरोश और 8 मुख्तलिफ मुकदमात में मतरूब था। अदालत ने वालदा को पहले से दर्ज मुकदमे में ही अपना बयान देने की हिदायत की है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि वजारत सेहत के मुलाजमीन के लिए हेपेटाइटिस टेस्ट लाजिम किया गया है। जो वजारत सेहत मुलाजमीन टेस्ट नहीं करवाएंगे उनकी तनख्वाह बंद की जाएगी। उन्होंने कहा कि मुल्क में हेपेटाइटिस सी का फैलाव तशवीशनाक है। 12 साल से ज़ायद उम्र के तमाम अफराद की स्क्रीनिंग होनी चाहिए। नेतन्याहू तातुल का शिकार आमना मनसूबे की राह में रुकावटें खड़ी ना करें। अमरीकी नुमाइंदे जेरेड कुशनर का इसराइली वज़ीर आज़म पर जोर। अमरीकी मीडिया की रिपोर्ट, गुज़श्ता रोज़ अमरीका और इसराइल में तवील मुज़ाकरात के बावजूद जंगबंदी से मुतालिक अमरीकी मनसूबे पर इसराइल की जानिब से ताहाल हतमी इत्तफाक नहीं हो सका। खबर एजेंसी ने ज़राए के हवाले से बताया कि मुलाकात में गाज़ा के गैर मुसल्लह होने, गैर अस्करी तश्कील पर काम जारी रखने और सेहत आमा के अमूर पर 2 वर्किंग ग्रुप्स बनाने पर इत्तफाक हुआ। लेकिन इसराइली फ़ौज के ज़ेर कब्ज़ा गाज़ा के तकरीबन 60% इलाके से इनखला के मामले पर कोई वाज़ेह पेशरफ़्त सामने नहीं आई। पीपल्स पार्टी के नायब सदर शेरी रहमान की भारतीय वज़ीर दाखिला के इल्ज़ामात की शदीद मज़म्मत। कहा, भारत ने आज तक पाकिस्तान पर सिर्फ बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए हैं, कोई सबूत पेश नहीं कर सका। बलूचिस्तान काम तबाह करने में भारत का हाथ है। पाकिस्तान ने हमेशा भारतीय सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी के सबूत भारत के सामने पेश किए हैं। भारतीय दहशतगर्द कुलभूषण यादव बलूचिस्तान में क्या कर रहा था? भारत झूठी दस्तावेजी फिल्म बनाकर मार्का हक में पाकिस्तान के हाथों बदतरीन शिकस्त को नहीं छुपा सकता। यमनी फ़ौज का गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान हूसी मिलिशिया के खिलाफ 133 कार्रवाई करने का दावा। हूसी मिलिशिया के ठिकानों पर हमलों की वीडियो भी जारी कर दी गई। तर्जुमान के मुताबिक हूसी मिलिशिया के असलहे के ज़खायर, एक जदीद कमांड एंड कंट्रोल मरकज़ और गाड़ियों को रॉकेट लॉन्चर्स, तोपखाने और ड्रोन से निशाना बनाया गया। अमरीकी सदर ट्रंप CNN की सहाफ़ी पर बरस पड़े, उसे शोर मचाने वाली झूठी रिपोर्टर और बेअदब करार दे दिया। ट्रंप ने यह भी कहा कि USS लिंकन पर खाना कम होने से मुतालिक खबर भी CNN ने दी थी, जो झूठी खबर है, और दावा किया कि USS लिंकन पर हर चीज़ ठीक है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत में कमी। रॉयटर्स एप्सोस सर्वे के मुताबिक सदर ट्रंप की मकबूलियत सदारत के दौरान अब तक की कम तरीन सतह पर पहुँच गई। ट्रंप की मकबूलियत इस माह के आगाज़ में 35% से कम हो गई। 64% अमरीकी ट्रंप की बतौर सदर कारकर्दगी से नाखुश हैं। 80% अमरीकियों का ख्याल है कि ईरान में अमरीकी मदाखलत तवील अरसे तक जारी रहेगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान उंगली की इंजरी से सेहतयाब ना हो सके, वो इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में नहीं खेल सकेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच सरफराज अहमद ने लीड्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि बाबर आजम की जगह सलमान आगा क़यादत करेंगे। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान लीड्स टेस्ट कल से शुरू होगा। हॉकी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम कल भारत के मद्दे मुकाबिल होगी। इवेंट में पाकिस्तान टीम एक मैच हारी, जबकि पाकिस्तान और वेल्स के दरमियान मैच ड्रॉ हुआ। पाकिस्तान और भारत कल शाम 6 बजे आमने सामने होंगे।